हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 22 और 23 के बारे में हम विचार करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 22 में कहा गया है, यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समा सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबद्धते। यानी जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, अपितु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से ईमानदारी से अपना कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान कभी नहीं आने देता, किंतु वह भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना भी कोई कार्य कर सकता है। संसार में यह द्वैतता, ड्युअलिटी, सर्दी गर्मी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। ड्युअलिटी ऑफ लाइफ, इसमें सुख दुख, सर्दी गर्मी ऐसा चलता रहता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ड्युअलिटी से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं है। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही समभाव रखता है। यह लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित हो। अब श्लोक संख्या 23 में कहा गया है, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाया चरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। यानी जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पूर्ण रूपेण कृष्ण कॉन्शियस होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। अतः वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु, आदि भगवान कृष्ण के लिए करता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना होता है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चित ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है
और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। हरे कृष्णा, दंडवत।